गाइस, अगर मैं आपको बताऊं, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक योल, उन्होंने हाल ही में इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा की है। ये शायद सुनने में आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन इस कदम को उन्होंने बहुत ज्यादा जरूरी बताया है, क्योंकि उनके अनुसार ये कम्युनिस्ट फोर्सेस से देश की रक्षा करने और सरकार के संचालन को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि राष्ट्रपति ने ऐसा ठोस कदम या फिर ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ा। चलिए इस पूरी सिचुएशन को डिटेल से समझते हैं। जिसको नहीं पता, पहले मैं उसको बता देता हूँ कि मार्शल लॉ क्या है और इसको लागू क्यों किया गया। तो सबसे पहले मार्शल लॉ का मतलब समझ लेते हैं। ये एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसमें देश की नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और मिलिट्री अथॉरिटी ही फोर्स में आ जाती है। यानी कि देश की जो सामान्य प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है, उन सारी चीजों को निलंबित कर दिया जाता है और मिलिट्री अथॉरिटी जो होती है, जो सैन्य प्रशासन होता है, वो लागू हो जाता है। ये तभी होता है जब सरकार को लगता है देश की सुरक्षा या फिर जो स्टेबिलिटी है वो गंभीर खतरे में है। प्रेसिडेंट यून सुक योल ने अपने लाइव टेलीविजन एड्रेस में ये कहा कि ये कदम साउथ कोरिया को कम्युनिस्ट फोर्सेस और एंटी स्टेट एलिमेंट से बचाने के लिए उठाया गया है। उनका ये कहना था, हमारी जो सरकार है उसके पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब जो प्रेसिडेंट है उसने विपक्षी पार्टी पर तीखे आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष ने लोगों की जो आजीविका है उसको नजरअंदाज करके केवल महाभियोग या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और जो अपने नेता को न्याय से बचाने के लिए सरकार को पंगु बना दिया है। अब ये जो बयान था ये अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर था। उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष है उसने अगले साल के बजट को लेकर संसद में विवाद खड़ा कर दिया है। पिछले हफ्ते जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने संसद की एक समिति के माध्यम से एक रिवाइज्ड बजट प्लान को मंजूरी दी, जो अभी रूलिंग पार्टी की अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा कम थी। जो प्रेसिडेंट यून है उन्होंने विपक्षी दल जिसे पार्लियामेंट्री मेजोरिटी प्राप्त है उसको एंटी स्टेट फोर्सेस करार दिया। उन्होंने आरोप ये लगाया कि जो विपक्षी सांसद है वो देश के मेन फंक्शंस जैसे कि ड्रग क्राइम से निपटना और जो पब्लिक सेफ्टी है उसको बनाए रखना, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जरूरी बजट में कटौती कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि देश को ड्रग्स के अड्डे और जो पब्लिक सिक्योरिटी है उसके केओटिक राज्य में बदल दिया है। यून ने ये भी कहा कि देश की जो नेशनल असेंबली है वो अपराधियों की शरण स्थली बन गई है और ये एक लेजिस्लेटिव डिक्टेटरशिप यानी कि जो विधायी तानाशाही है, जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं उनको पंगु बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सब देश के उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश है। आप ये सोच सकते हैं कि इतने बड़े आरोप एक देश के राष्ट्रपति के मुंह से आना कितनी गंभीर बात है, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई रियल में संकट है। ये जो ठोस कदम लिया गया है ये क्यों लिया गया है? राष्ट्रपति का ये कहना है कि मैं देश को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लाऊंगा और जो एंटी स्टेट फोर्सेस हैं उनको खत्म कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन इसे पूरा करना कितना आसान होगा ये देखने वाली बात होगी। उनका ये मानना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो देश और ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और केओस की ओर बढ़ सकता था। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इस कदम का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मार्शल लॉ का मतलब ये हो गया कि नागरिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। लोगों की जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी स्वतंत्रता, विरोध करने का अधिकार और यहाँ तक कि जो एवरीडे एक्टिविटीज हैं उन पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। दूसरी ओर सरकार का ये भी कहना है कि ये जो कदम है देश की स्टेबलाइज करने में मदद करेगा और जो कम्युनिस्ट थ्रेट्स हैं या फिर जो कम्युनिस्ट ताकत हैं उनसे सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन क्या ये जनता इस पर विश्वास करेगी? इसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आए हैं। मतलब ये जो घटना है ये इंटरनेशनल अटेंशन भी ग्रैब कर चुकी है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो साउथ कोरिया की इस सिचुएशन पर नजर बनाए रखे हैं, खासकर क्योंकि जो साउथ और नॉर्थ कोरिया है उसके बीच में पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है। मार्शल लॉ की घोषणा से ये संदेश जाता है कि देश के अंदरूनी हालात काफी ज्यादा खराब हैं। ये साउथ कोरिया की जो इमेज है उस पर भी प्रभाव डाल सकता है, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए भी। तो इसका कंक्लूजन यही है कि क्या ये सही फैसला है। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति यून का ये फैसला कितना सही है। तो क्या मार्शल लॉ देश को बचाने में एकमात्र तरीका था या फिर इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल अपोजिशन को चुप कराने के लिए किया गया है? इन सवालों का जो जवाब है वो टाइम ही देगा। लेकिन
लेकिन इतना जरूरी है कि इस फैसले ने देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर जनता और नेताओं के साथ आकर देश की जो स्टेबिलिटी है और डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखना होगा। अगर इस पूरी घटना को हम ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा मामला है जो साउथ कोरिया तक सीमित नहीं है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि जो डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए सरकार और जनता दोनों सतर्क रहना पड़ेगा उनको। तो गाइस मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या सोचना है इस चीज के ऊपर आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।